हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री के चैप्टर 3 जो कि पहले चैप्टर नंबर 4 था, जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स की इंट्रोडक्शन के बारे में और उसकी नीड और इम्पोर्टेंस के बारे में। हम पढ़ेंगे कि हमें केमिकल काइनेटिक्स को पढ़ने की क्या ज़रूरत है और हमारे केमिस्ट्री की फील्ड में केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर की क्या इम्पोर्टेंस है और क्या इम्पोर्टेंस है रिएक्शन रेट को स्टडी करने की। तो स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं, आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। तो मैं वहीं से स्टार्ट करती हूँ केमिकल रिएक्शन के बारे में बताना। केमिकल रिएक्शन क्या होती है? इट इज़ अ प्रोसेस इन विच रिएक्टेंट्स रिएक्ट केमिकली एंड कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट्स। आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा होगा। वहीं से हमने कुछ एग्जांपल लिए हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन आपने पढ़ी होगी, रेस्पिरेशन की रिएक्शन पढ़ी होगी, रस्टिंग ऑफ आयरन की, बर्निंग ऑफ वुड, और ऐसी कुछ रिएक्शंस आपने पढ़ी होंगी। तो स्टूडेंट्स, ये सब रिएक्शंस क्या हैं? केमिकल रिएक्शंस के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, अब हमने इनमें से दो एग्जांपल्स लिए, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन एंड बर्निंग ऑफ पेपर। ये दोनों ही केमिकल रिएक्शन के क्या हैं? एग्जाम्पल हैं। बट आप लोग जानते हैं ए पेपर बर्न्स रैपिडली, कि जो अगर पेपर जलता है, बर्न करता है, तो वो बहुत जल्दी से जल जाता है, वो रिएक्शन बहुत फास्ट होती है। वेयर एज इट रिक्वायर्स अ लॉन्ग टाइम फॉर एन आयरन आर्टिकल टू रस्ट। बल्कि उल्टा, अगर आप एक आयरन के ऑब्जेक्ट को देखोगे तो उसे जंग लगने में बहुत टाइम लगेगा। ये हालांकि दोनों ही केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं, लेकिन इनका रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? दोनों का अलग अलग है। जो पेपर बर्न करेगा, पेपर बर्न करने की जो रिएक्शन है वो बहुत फास्ट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। उसी तरह से आयरन के ऊपर रस्ट लगने का जो एग्जाम्पल रिएक्शन है वो क्या है? वेरी स्लो प्रोसेस है। तो यानी कि हमारे आसपास जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उन सभी का रेट क्या होता है? अलग अलग होता है। कुछ रिएक्शंस स्लो रेट से होती हैं, कुछ फास्ट। इसीलिए हम सभी डिफरेंट रिएक्शंस के रिएक्शन रेट के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, अब हम जानेंगे कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के मेन एस्पेक्ट्स क्या हैं जो उससे रिलेटेड है। जैसा कि आप जानते हो, केमिस्ट्री के अंदर हमने पढ़ा हुआ है कि जो रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो दो तरह की होती हैं, या तो होगी स्पॉन्टेनियस या होगी नॉन स्पॉन्टेनियस। तो स्टूडेंट, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कौन सी होती है? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो होती है जो रिएक्शन अपने आप होती है, जिसे होने के लिए किसी भी एक्सटर्नल एफर्ट की ज़रूरत नहीं है। नो एक्सटर्नल एफर्ट रिक्वायर्ड। ये रिएक्शन अपने आप ही प्रोसीड होती है नेचुरल तरीके से, इसे हम स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बोलेंगे। और दूसरी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कौन सी होती है? जो रिएक्शन अपने आप नहीं हो सकती, हमें उसे एक्सटर्नल एफर्ट से करवाना पड़ता है। अगर हमें पता चल जाए कि अगर हमारी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि उसका एक्सटेंट क्या है, यानी वो किस लेवल तक होगी, इक्विलिब्रियम पहुंचेगा या पहले ही रुक जाएगी, या उसका लेवल क्या होगा। इस चीज़ को हमें एक्सप्लेन किया था हमारी थर्मोडायनेमिक्स ने। थर्मोडायनेमिक्स एक्सप्लेन अबाउट द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ चेंज इन फ्री एनर्जी। थर्मोडायनेमिक्स ने हमें किसी भी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था गिब्स फ्री एनर्जी वाले कॉन्सेप्ट से, लेकिन इट डज नॉट टेल अबाउट हाउ फास्ट अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन विल बी, कि अगर कोई भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी वो फास्ट कितना होगी या उसका रेट क्या होगा। फॉर दिस वी स्टडी केमिकल काइनेटिक्स एंड स्टडी अबाउट रेट ऑफ रिएक्शन। इन दिस वी स्टडी अबाउट रेट ऑफ रिएक्शन मीन्स कि क्या वो रिएक्शन स्लोली होगी या फास्ट होगी, उसको डिफाइन करने के लिए हम रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे। ठीक है। और दूसरा, रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ने का दूसरा कारण ये है, इसकी जो नॉलेज है, द नॉलेज ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन हेल्प इन डिजाइनिंग न्यू ड्रग्स। जब हम केमिस्ट्री के फील्ड में जाएंगे, केमिस्ट्री के अंदर हमें डिफरेंट रिएक्शंस के रेट के बारे में पता चलेगा, तो वो हमें अलग अलग केमिकल्स के बारे में जो रिएक्शंस होगी उन्हें जानकारी लेने में सहायता करेगा। तो ये बहुत नॉलेजफुल नॉलेज होती है, इंफॉर्मेशन हमें मिलती है रेट ऑफ रिएक्शन से। द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायग्नोस्टिक टूल। ये हमारे लिए एक डायग्नोस्टिक टूल की तरह काम करता है। इट हेल्प्स इन इम्प्रूवमेंट
इन द प्रोडक्शन ऑफ केमिकल्स लाइक फर्टिलाइजर जो हम एंड हाउस होल्ड क्लीनिंग आइटम्स, कुछ इस तरह से कोई भी केमिकल, यानी कि हम केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से रिलेटेड, मेडिकल डिपार्टमेंट से रिलेटेड हम कुछ भी रिएक्शन करवाएंगे तो हमें रेट ऑफ रिएक्शन से काफ़ी इफेक्टिवली पता चलेगा। ठीक है, तो इस तरह से केमिकल काइनेटिक्स क्या हो गई। तो स्टूडेंट्स, हमें इतना रिव्यू करने के बाद हमें पता चला जो केमिकल काइनेटिक्स है ये क्या हुई, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। यानी कि हमें अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आया कि जब अलग अलग रिएक्शंस के रेट अलग अलग हैं तो हम इसीलिए केमिकल काइनेटिक्स पढ़ते हैं। तो अगर हम उसे डिफाइन करेंगे तो केमिकल काइनेटिक्स क्या है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्पीड ऑफ द केमिकल रिएक्शन, यानी कि केमिकल रिएक्शन कितनी तेज या स्लो हो रही है। फिर अगर केमिकल रिएक्शन होती है, फैक्टर अफेक्टिंग जो केमिकल रिएक्शन होती है उसके रेट को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, इसमें आप पढ़ोगे टेम्परेचर, कैटलिस्ट एक्सेट्रा। उसके बाद अगर कोई रिएक्शन हो रही है उसका मैकेनिज्म भी हम जानेंगे। यानी कि इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्पीड ऑफ द केमिकल रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड फर्दर मैकेनिज्म बाय विच reaction take place. Further also it also describes the condition under which the rate of reaction can be altered. यानी कि अगर आप अपने किसी भी रिएक्शन का रेट को अल्टर यानी चेंज करना चाहते हो, या तो उसके रेट को तेज करना चाहते हो या स्लो करना चाहते हो, उसके लिए भी हमें सभी प्रकार की कंडीशंस जानने को मिलेंगी, उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी विद द हेल्प ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। तो अब हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ केमिकल काइनेटिक्स के बारे में कि हम इसे हमारे केमिस्ट्री के फील्ड में या अदर फील्ड्स में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। मेनली इट रिलेट्स टू द केमिस्ट्री विद मैथमेटिक्स। जैसे कि अगर आप केमिकल काइनेटिक्स के बारे में आगे पढ़ोगे तो हम देखेंगे कि केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर है पूरी तरह से केमिस्ट्री को किससे रिलेट करता है, मैथमेटिक्स से। हम इसके अंदर मैथमेटिक्स के पूरी तरह से कॉन्सेप्ट यूज करेंगे और इसमें एक रिलेशन हमें मिलेगा केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के बारे में। दूसरा, इट हेल्प अस अंडरस्टैंड द बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। बहुत तरह के बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं, स्पेशली एंजाइम कैटलिस्ट रिएक्शन, इस तरह की रिएक्शन करवाने में भी हमें केमिकल काइनेटिक्स को स्टडी करने में फ़ायदा मिलेगा। अब हम पढ़ेंगे फर्दर, हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शंस कि ऑन द बेसिस ऑफ द रेट। क्लासिफिकेशन रिएक्शन तो वैसे कई तरह की होती है, ये क्लासिफिकेशन है किस तरह पे, ऑन द बेसिस ऑफ द रेट ऑफ द रिएक्शन, यानी कि वो किस रेट से आपकी रिएक्शन प्रोसीड हो रही है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द रेट केमिकल रिएक्शंस तीन तरह की होती हैं। एक रिएक्शन होती है वेरी फास्ट रिएक्शंस, एक होती हैं वेरी स्लो रिएक्शंस और एक होगी मॉडरेट स्पीड पे। वेरी फास्ट रिएक्शंस यानी कि वो रिएक्शंस जो बहुत ज़्यादा फास्ट स्पीड से होती हैं, मिनी सेकंड्स में या कुछ सेकंड्स में प्रोसीड हो जाती हैं। वेरी स्लो रिएक्शंस यानी कि बहुत स्लोली होती हैं, इनको होने में मंथ्स, ईयर्स, कितना मर्जी टाइम लग सकता है। मॉडरेट रिएक्शन यानी कि इन दोनों का इंटरमीडिएट, यानी कि वो रिएक्शंस जो ना तो वेरी फास्ट होती है और ना ही ज़्यादा स्लो होती है, ये ऑलमोस्ट मॉडरेट स्पीड से होती है। तो हम इन तीनों टाइप की रिएक्शंस के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। वेरी फास्ट रिएक्शंस, दोज रिएक्शंस विच टेक प्लेस वेरी फास्टली, यानी कि वो रिएक्शन जो बहुत मिनी सेकंड्स के अंदर कंप्लीट हो जाती हैं, ऐसी रिएक्शन को हम वेरी फास्ट रिएक्शन कहते हैं। इसके हम बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे कि आप जानते होंगे, आपने पढ़ा होगा आयनिक रिएक्शंस। जो आयनिक रिएक्शंस होती हैं वेरी फास्ट रिएक्शन का एग्जांपल हैं, क्योंकि आप जानते हैं इन आयनिक रिएक्शंस, जितनी भी आयनिक रिएक्शंस होंगी, जो ये कोई भी अगर आप सोल्ट का आयनिक सोल्यूशन लोगे, एक्वस सोल्यूशन लोगे, तो एक्वस सोल्यूशन के अंदर ये इन द फॉर्म ऑफ आयंस के फॉर्म में पड़े होते हैं, आयंस और कैटायंस की फॉर्म में। सिर्फ इनमें कोई भी केमिकल बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्डिंग जितनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं होती, इनमें सिंपल आयनिक कैटायन और एनायन की इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्डिंग होती है, इसलिए ये रिएक्शंस इजीली प्रोसीड हो जाती हैं। ठीक है, तो ये फास्ट रिएक्शन का एग्जांपल है। अनदर एग्जांपल क्या है जो हम डेली लाइफ में देखते हैं, कंब्यूशन ऑफ एलपीजी गैस इन किचन। जो गैस हम किचन में यूज करते हैं उस गैस का जो रिएक्शन है बहुत फास्ट होता है, इसीलिए तो हम फटाफट से इजीली जैसे ही गैस का बटन ऑन करते हैं तो हमारी गैस जल जाती है और हम इजीली खाना बना सकते हैं। दूसरा एग्जांपल है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आपने अपनी लाइफ में एसिड बेस की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस के बारे में पढ़ा होगा। जैसे कि हम जनरली हम एग्जांपल लेते हैं, किसी भी व्यक्ति की अगर एसिडिटी हो जाती है तो आपने सुना होगा कि इसे इनो लेने के लिए बोला जाता है, क्योंकि इनो क्या होता है, एक बेस होता है, और इनो एंड एसिड
यानी बेस और एसिड आपस में रिएक्ट करके क्या बना देते हैं, न्यूट्रलाइज्ड हो जाते हैं और हमारे पेट जो एक्स्ट्रा एसिड होता है स्टमक के अंदर वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो इस तरह से रेट ठीक है। तो ये सारी जो एग्जांपल्स हैं फास्ट रिएक्शंस के एग्जांपल हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात वेरी फास्ट रिएक्शंस के बारे में, क्योंकि बहुत ज़्यादा फास्ट रेट से होती हैं, हम इनका रेट को कैलकुलेट नहीं कर सकते। रेट कांट बी कैलकुलेटेड। इन रिएक्शंस का आप रेट को इजीली मेजर नहीं कर सकते। सेकेंड टाइप की रिएक्शंस है राजे, वो है मॉडरेट रिएक्शंस। दोज रिएक्शंस विच आर नाइदर वेरी स्लो नॉर वेरी फास्ट बट टेक प्लेस एट मॉडरेट स्पीड। वो रिएक्शंस जो ना तो बहुत तेज स्पीड से होती हैं ना बहुत स्लोली होती हैं, यानी कि सिंपल मॉडरेट स्पीड पर होती हैं, ऐसी रिएक्शन का मॉडरेट रिएक्शंस कहते हैं। द रेट ऑफ दीज रिएक्शंस, क्योंकि सिंपल मॉडरेट स्पीड में होंगी, जनरली ये कोई 20 मिनट में, 15 मिनट में, 10 मिनट में, इनका टाइम पीरियड कुछ इस तरह से होगा, यानी कि जिसे आप फाइनाइटली अपनी आंखों के सामने इजिली होते हुए देख सकते हो। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया हाइड्रोलाइसिस ऑफ शुगर। ये क्या है, सुक्रोज। मैंने आपके सामने एग्जाम्पल प्रेजेंट किया है सुक्रोज का। सुक्रोज की जब हाइड्रोलाइसिस करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आयंस, तो आप देखोगे तो इसकी हाइड्रोलाइसिस में हमें क्या मिलेगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ये रिएक्शंस मॉडरेट रिएक्शन का एग्जाम्पल है, क्योंकि ये मॉडरेट स्पीड से होती है। जो तीसरी टाइप की रिएक्शन है वो है वेरी स्लो रिएक्शंस। दीज रिएक्शंस विच टेक प्लेस वेरी लॉन्ग टाइम इन कंप्लीशन, यानी कि जिन्हें कंप्लीट होने में बहुत ज्यादा समय लगता है, उन्हें हम वेरी स्लो रिएक्शंस कहते हैं। दीज रिएक्शंस टेक्स मंथ्स टू ईयर्स इन कंप्लीशन। इन्हें कंप्लीट होने के लिए महीनों से साल भी लग सकते हैं। ऐसी रिएक्शंस को आप वेरी स्लो रिएक्शंस कहोगे। इनके एग्जाम्पल हैं, जैसे देखिए रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जंग लगना। आप जानते हो लोहे पर जंग लगने में ये नहीं है कि आपने एक लोहा लिया 10 मिनट के लिए रखा और देखा तो जंग लग गई, नहीं, इसे लगने में काफी समय लग जाता है। तो ये वेरी स्लो रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल है वेरी स्लो रिएक्शंस के, जैसे फर्मेंटेशन ऑफ शुगर इनटू इथाइल अल्कोहल, यानी कि शुगर को इथाइल अल्कोहल में फर्मेंट होने में काफी टाइम लगता है। ये भी हमारी वेरी स्लो रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तीसरा हो गया वेदरिंग ऑफ रॉक्स और सेटिंग ऑफ सीमेंट। सीमेंट को सेटिंग होने में, एयर वाटर अब्जॉर्ब करने में, हवा में सेट होने में, वो इसमें भी काफी टाइम लगता है। ये भी वेरी स्लो रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अब हम पढ़ेंगे, जब हमने तीनों तरह की रिएक्शंस पढ़ ली, वेरी फास्ट रिएक्शंस, मॉडरेट रिएक्शंस एंड वेरी स्लो रिएक्शंस, अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है कॉजेज ऑफ डिफरेंट इन रेट्स, कि हम ये पढ़ेंगे कि जो रिएक्शंस होती हैं वो होती ही क्यों डिफरेंट रेट से हैं, वो सेम रेट से क्यों नहीं प्रोसीड हो पाती। ठीक है, तो तभी हम जान पाएंगे कि हम अलग अलग रिएक्शंस का रेट अलग क्यों है। पहले हम उनके कॉजेज, रीजन के बारे में जानेंगे। जैसे कि आप जानते हैं ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन ब्रेकिंग ऑफ एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स, जब भी केमिकल रिएक्शन प्रोसीड करती है तो आप जानते हो रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होते हैं, प्रोडक्ट में। ठीक है, तो जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो रिएक्टेंट और रिएक्टेंट के बीच का जो पहले से बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स जो होंगे वो क्या होंगे, ब्रेक होंगे, और जो प्रोडक्ट फॉर्म्ड होगा उसके अंदर नए बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होगी। तो ठीक है, जब भी एक रिएक्शन प्रोसीड होगी तो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनने में दो चीजें इन्वॉल्व होगी, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स। तो इस प्रोसेस में जब पुराने बॉन्ड ब्रेक करेंगे एंड नए बॉन्ड फॉर्म्ड होंगे, तो इस चीज में फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड इन्वॉल्व सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो ये जब भी होगा प्रोसीजर, पुराने बॉन्ड टूटेंगे और नए बॉन्ड फॉर्म्ड होंगे तो कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑब्जॉर्ब करेंगे, या तो ऑब्जॉर्प्शन होगा या इवोल्यूशन होगा। तो डिफरेंट की जो रिएक्शंस हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया, या कोई आयनिक रिएक्शन होगी, या फिर जनरली ये वाली रिएक्शन होगी, इन सभी रिएक्शंस में अब्जॉर्प्शन और इवोल्यूशन ऑफ एनर्जी का जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, अकॉर्डिंगली अलग अलग होती है। इसीलिए बॉन्ड्स को ब्रेक होना और नए बॉन्ड बनने में अलग अलग अमाउंट ऑफ एनर्जी का अब्जॉर्प्शन और इवोल्यूशन होता है। इसलिए अलग अलग डिफरेंट एनर्जी अब्जॉर्प्शन होने की वजह से इनका रेट भी क्या हो जाता है, अलग अलग
हो जाता है। अब हम फाइनली जानेंगे कि आयनिक रिएक्शंस वेरी फास्ट होते हैं। इसे वैसे मैंने पहले ही आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया है, फिर मैं एक बार और आपको अच्छे से बताना चाहूंगी। द आयनिक रिएक्शंस डू नॉट इन्वॉल्व एनी ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, क्योंकि आयनिक रिएक्शंस ऑलरेडी अपने एक्वस सोल्यूशन में हम करवाते हैं। तो एक्वस सोल्यूशन में जो ये सॉल्ट होते हैं अपने ही आयंस की फॉर्म में पड़े होते हैं और इजीली रिएक्ट करने के लिए तैयार होते हैं। इसलिए ये इजीली एक्वस सॉल्यूशन में आयंस की फॉर्म में पड़े होने की वजह से रिएक्ट कर जाते हैं। इनमें कोई बॉन्ड ब्रेकिंग नहीं होती, इसलिए रिएक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है। तो गाइस, आज हमने केमिकल काइनेटिक्स के बारे में जाना, उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में जाना कि हम रेट ऑफ रिएक्शन क्यों पढ़ते हैं, मेन एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू ए केमिकल रिएक्शन। यानी कि हमने ये जाना कि हम पहले से जानते थे कि अगर स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस है, अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो उसे थर्मोडायनामिक्स में एक्सप्लेन तो कर दिया था, लेकिन वो रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। इसलिए हमने केमिकल काइनेटिक्स के बारे में स्टडी किया और केमिकल काइनेटिक्स ने हमें रिएक्शन रेट का कंसेप्ट दिया, जिसकी वजह से हम किसी भी रिएक्शन के अलग अलग रेट के बारे में जान पाए। उसके बाद हमने केमिकल काइनेटिक के बारे में जाना कि वो बनात जिसके अंदर हम रिएक्शन की स्पीड के बारे में, उसके फैक्टर्स अफेक्टिंग टू द स्पीड और द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, उसके मैकेनिज्म के बारे में जानते हैं। ठीक है, और हमें कंडीशंस भी बताई जाती है कि आप अपने किसी भी रिएक्शन का जो रेट है उसे कैसे चेंज कर सकते हो। चेंज मीन्स कैसे उसके रेट को बढ़ा या घटा सकते हो। उसके बाद हमने केमिकल काइनेटिक्स की इंपॉर्टेंस के बारे में जाना कि कैसे केमिस्ट्री के अंदर हमें केमिकल काइनेटिक्स का कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री को मैथमेटिक्स से रिलेट करने में हेल्प करता है, और हमारे बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के बारे में भी इसमें ये कैसे हेल्प करता है। उसके बाद हमने जाना क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शंस, यानी कि हमारी कितनी तरह की केमिकल रिएक्शंस होती हैं, फास्ट होती हैं, मॉडरेट, वेरी फास्ट, इस सभी के बारे में हमने जाना कि कौन सी रिएक्शन क्यों फास्ट होती है, कौन कौन सी रिएक्शंस स्लो होती हैं और कौन सी रिएक्शंस मॉडरेट होती हैं। तो एंड फाइनली हमने उसके कॉजेज के बारे में भी जाना कि कैसे ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स के कारण डिफरेंट एनर्जी ऑब्जॉर्प्शन की वजह से जो टाइम रेट है रिएक्शन के होने का वो सभी रिएक्शंस का अलग अलग होता है और आयनिक रिएक्शन क्यों फास्ट होती हैं। इसलिए गाइस, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।